ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर लीग के प्रेडिक्शन के बारे में। कौन सी वो टीम्स होगी जो कि टॉप 4 में आने वाली हैं, कौन सी टीम्स हैं जो कि रेलीगेट होने वाली है, कौन सी टीम प्रीमियर लीग जीतने वाली है, एंड कौन से होने वाले हैं वो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीजन। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर करिएगा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। तो वीडियो का लाइक टारगेट है 4000 लाइक्स ओनली। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मैनचेस्टर सिटी 5 टाइम्स इन अ रो प्रीमियर लीग टाइटल जीत सकती है, जो कि आज तक प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड है ये। क्या पेप गार्डियोला एम नहीं कर रहा होगा टू क्रिएट अनदर हिस्ट्री? ऑलरेडी हिस्टोरिक मैनेजर है पेप गार्डियोला, मींस रिकॉर्ड्स आर ब्रोकन एंड कैन ही डू दैट अगेन इन पोटेंशियली व्हाट कुड बी हिज लास्ट सीजन इन द प्रीमियर लीग? क्या मिकेल आर्टेटा का ये फाइनली अपराइजिंग सीजन रहेगा? पिछले 2 सालों से बहुत ही क्लोज आके मिकेल आर्टेटा प्रीमियर लीग की टाइटल मिस आउट कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट एक परफेक्ट रिकॉर्ड था आर्टेटा का, बट अ फ्यू हर्टफुल लॉसेस, मुझे एस्टन विला की लॉस अभी याद आ रही है 2-0 की, that kind of led them to lose the battle out to Manchester City. Can मिकेल आर्टेटा इस बार अपने एक न्यू ब्रेड फुटबॉलिंग टैक्टिक्स की वजह से, एक हाई प्रेसिंग और बेटर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरल प्ले की वजह से, कैन ही यूसर्प सिटी, लिवरपूल एंड बाकी कॉम्पिटिटर्स? बिकॉज बाय मिकेल आर्टेटा का ये साल हो सकता है मेरे ओपिनियन में, बट ये सब के बारे में हम बात करेंगे। बट आपके वो टॉप 4 पिक्स क्या हैं मुझे जानना है। अभी कमेंट सेक्शन में 5 सेकंड लीजिए, मेक श्योर करिए कि आप 1 2 3 4 5 इवन आप टॉप 5 अपने प्रेडिक्शन जरूर से मुझे बताइए। मेरे टॉप 5 प्रेडिक्शन जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहेगा। बट प्रेडिक्शन करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्यू टीम्स जो मुझे लगता है इस साल काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाली हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से वो टीम्स होंगी जो कि पोटेंशियली आपको सरप्राइज करेंगी, या कौन से मैनेजर्स एंड टीम्स हैं जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो यहां पे देयर आर अ फ्यू टीम्स। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा जूलियन लोपेटेगुई का, जो कि है करंटली वेस्ट हैम के मैनेजर। काफी ज्यादा एक्साइटिंग, काफी सारी साइनिंग्स इन्होंने की इस बार। अगर तुम देखोगे तो फुलक्रूग को साइन किया है, जीन क्लेयर टोडिबो को उन्होंने यूवेंटस के चंगुल से छीन के, एक मतलब हाईजैक मूव था उनका, टोडिबो को लाया। काफी बड़ी डील है भाई यहाँ पे, 24 साल का डिफेंडर। इसके बाद एरन वन बिसाका को लाया है, समरविल को लाया है और मैक्स किलमैन को साइन किया है वुल्फ से फॉर 47 मिलियन यूरोज ओनली। तो लोपेटेगुई ने काफी अच्छी अपनी वैल्यू बना ली है। ऑब्वियसली वुल्व्स की वो प्रीवियसली मैनेजर रह चुके हैं, उनको प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, बट लोपेटेगुई कम्स विद अ बिग प्रॉमिस। वेस्ट हैम का जो फैन बेस है ना भाई, वो बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक रोबस्ट फैन बेस उनका है। मतलब दे हैव टू इमोशनली कनेक्ट टू द टीम्स। एंड क्या लोपेटेगुई उनको वो एक कनेक्शन दिला पाएगा? वी ऑल नो वेस्ट हैम का प्लेइंग स्टाइल क्या है, एंड लोपेटेगुई का प्लेइंग स्टाइल इज मच मोर डिमांडिंग ऑन द बॉल प्रेजेंस। तो क्या वो कर पाएंगे? एक्साइटिंग टाइम्स तो डेफिनेटली हैं। काफी सारी साइनिंग्स के बाद अक्सर ऐसा होता है कि यार टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती बिकॉज लोपेटेगुई इज देयर। आई बिलीव सो वेस्ट हैम आर गोना डू वेल। इसके बाद से एक मैनेजर और है जो है ब्राइटन का 31 ईयर्स ओल्ड, द यंगेस्ट मैनेजर इन द प्रीमियर लीग, फाबियन हुर्जिलर। ये आए हैं रोबर्टो डी ज़र्बी की जगह पे। डी ज़र्बी बन चुके हैं मार्सेल के मैनेजर हैं, मार्सेल पे वो अलग कुक कर रहे हैं, बट यहां पे फाबियान के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है कि वो पास्कल ग्रॉस की एब्सेंस में टीम को लीड करे। और ब्राइटन ने किए हैं भाई बेहतरीन साइनिंग्स। देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स एट ब्राइटन जो कि यार मेरे को बहुत ही अमेजिंग साइनिंग्स लगे। इनमें से सबसे पहला है मैट्स वेफर टू ब्राइटन। फेनूट से उन्होंने साइन किया 30 मिलियन यूरोस के लिए। फिर उन्होंने एक प्लेयर साइन किया है मेंस से जो है ब्राजान ग्रूडा के बारे में लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जाना था 1-2 महीने पहले तक, बट मेंस और बुंडेसलीगा है जो लीग, उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है। ओनली 18-19 ईयर्स ऑफ एज, प्रॉपर राइट विंगर। ब्रूडा का नाम आप इस साल सुनने वाले हो। साथ ही साथ याकूबा मिंते ऑल्सो 19 ईयर्स ओल्ड, काफी अच्छी साइनिंग यहाँ पे इन्होंने की है। इसके अलावा भी दे आर ऑन फॉर सम मोर साइनिंग्स, बट ब्राइटन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइनिंग्स मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टिंग हो रहे, बट बिकॉज ऑफ देयर न्यू मैनेजर फाबियान, जिसने सेंट पॉली को बैक टू बैक प्रमोशन बुंडेसलीगा में दिलाया। अभी दे आर गोना प्ले इन द बुंडेसलीगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीट है इतने यंग मैनेजर के लिए। सो अगर तुम स्टाइल ऑफ प्ले कंपेयर करो कि कौन सी वो टीम है जो कि बिल्डअप फेजेस में सबसे लंबा समय बिताई है, कई लोग कहेंगे ओके मैनचेस्टर सिटी, कई लोग कहेंगे आर्सेनल, बट बॉयज इट इज ब्राइटन। ब्राइटन का जो स्टाइल ऑफ प्ले, जो टैक्टिक्स थे डिजर्बी के अंडर, इट वाज टू लोअर द ऑपोजिशन, कि आप चढ़ाओ उनको अपने ऊपर, एंड व्हेन दे स्टार्ट टू प्रेस, आप बाउंस पास का इस्तेमाल करके डबल बॉक्स स्ट्रक्चर में आप उनको सेंट्रली पेनिट्रेट करो, एंड देन यू फाइंड द फ्री मैन एंड यू अटैक। क्या वो सेम यहां पे फाबियान भी यूज करने वाले मेथड्स? फाबियान का मेथड मोस्टली डिपेंड होता है इन अ बिल्डअप ऑफ अ बैक थ्री, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम डिजर्बी। तो मे बी डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लेस की वजह से होपफुली दे आर गोना डू वेल, एंड यस ऑब्वियसली उनके पास टैलेंटेड प्लेयर्स काफी सारे हैं यार। तो ये हो गई दूसरी टीम। तीसरा जो मैनेजर जो मुझे लगता है आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट, एंड दैट इज आर्नी स्लॉट। मतलब ऑब्वियसली लिवरपूल की जो लास्ट टीम थी जो जर्गन क्लॉप छोड़ के गए हैं, उससे ये टीम बहुत
ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट सिस्टम डिफरेंट है। अभी आपने सुना होगा कई सारे प्लेयर्स को कुछ कुछ बातें आर्ने स्लॉट के मेथड्स के बारे में कहते हुए, बट यहाँ पे मैं कर्टिस जोन्स को कोट करने वाला हूँ। कर्टिस जोन्स ने कहा कि क्लॉप के अंडर इट वाज ऑल टू वेरी डायरेक्ट एंड कहीं ना कहीं ही वाजंट कंफर्टेबल विद दैट। इट्स नॉट लाइक कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे यहाँ पे जर्गन क्लॉप के स्टाइल को, इट इज जस्ट दैट ही वाज कंपेयरिंग इट कि क्लॉप के स्टाइल में डायरेक्टनेस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रेसिव प्रेस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर ऑफ काउंटर अटैक्स ऑब्वियसली लिवरपूल के सबसे ज्यादा थे पिछले साल पर 90 इन द होल प्रीमियर लीग। तो एक रीजन है बिकॉज भाई लिवरपूल 2.0 जर्गन क्लॉप ने खुद कोट किया था, उनकी एक टीम में एक नई एनर्जी है, प्रेसिंग फ्रॉम द टॉप, गेगन प्रेसिंग, ऑब्वियसली वी ऑल नो अबाउट दैट, बट आर्ने स्लॉट के अंडर इट्स गोना बी समथिंग डिफरेंट। स्लॉट इज काइंड ऑफ अ मैनेजर जिसको चाहिए एनाइलेशन, टोटल डोमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द बॉल। सो इज दैट काइंड ऑफ मैनेजर जो कि हर एक ट्रांजिशन पे वर्टिकल पासेस नहीं डालेगा जैसे कि लिवरपूल करती थी। 75% passes of Liverpool in the transition were forward passes, मतलब only 25% of times they had a diagonal pass or a sideway pass or a back pass। सिटी का बिल्डअप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सिटी कंटेन ज्यादा करने में कोशिश करेगी, तो यहाँ पे आर्ने स्लॉट के अंडर देयर गोना बी अ डिफरेंट फिलॉसफी। यहाँ पे हो सकता है इट वुड बी वेरी गुड फॉर साला बिकॉज ही इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि काफी प्रोन टू है टू कम इनटू दो सिचुएशंस जहां पे उसको बॉल मिल रही होगी, एंड कहीं ना कहीं स्लॉट का जो सिस्टम है इट इज अराउंड गेटिंग द बॉल टू द मोस्ट थ्रेटनिंग पोजीशंस क्विकली। तो यहाँ पे आई थिंक एक अच्छा सिस्टम बनेगा, तो भाई मैं तो स्लॉट के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा एक और मैनेजर है केरन मैकेना, एक अंडररेटेड मैनेजर, एक अंडरडॉग स्टोरी हो सकती है यहाँ पे इप्सविच के लिए बंदे की। सो आई एम ऑल्सो पुटिंग एन आई ऑन केरन मैकेना। देखना है, काफी बड़ी बड़ी टीम से बंदा लिंक था। इसके अलावा एक और लास्ट बंदा है एंड दैट इज ओलिवर ग्लासनर। मुझे पता है मैं बड़े नाम को किनारे रख रहा हूँ बिकॉज सब लोग उन पे ध्यान देते हैं यार, बट दीज आर द अदर टीम्स जिन पे मेरा ध्यान रहेगा, खासकर ओलिवर ग्लासनर आफ्टर लूजिंग आउट ऑन सम बिग प्लेयर्स। भाई सबसे बड़ा तो ओलिएसे हैज गॉन टू बायर्न, सबको पता है। एंड इसके अलावा भी यहाँ पे प्लेयर्स है जैसे कि मार्क गुही, एंडरसन, इन दोनों की रिपोर्ट्स आ रही है कि चेल्सी हो गए हैं और भी अदर टीम्स है, साउथहैम्पटन एंड ऑल, जो कि इनके दोनों डिफेंडर्स को साइन करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को इंप्रूव किया है, इस्माइला सार को साइन किया है उन्होंने, कम्माडा को साइन किया है, प्लस एबरेचे एजे ऑलरेडी उनकी टीम में है। सो दे हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड सिंस द डे ओलिवर ग्लासनर जॉइंड देम। सो भाई मैं देखना चाहता हूँ कि भाई क्रिस्टल पैलेस कैसा करने वाली है इस सीजन में। बट लेट्स टॉक अबाउट द टीम जो कि मुझे लगता है कि स्ट्रगल करेंगे, उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। एंड यहाँ पे सबसे पहला नाम जो कि दिमाग में आता है विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, दैट इज चेल्सी। वेल ऑब्वियसली क्यों नहीं, 45 प्लेयर्स आपके स्क्वाड में हैं, तुम अकेले आराम से 4 प्लेइंग 11s बना सकते हो। थैंकफुली यहाँ पे ओगचुक्वू की डील हो रही है, एक लोन मूव हो रहा है टू साउथहैम्पटन। जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हो सकता है ये डील डन भी हो जाए। एंड ऑब्वियसली चेल्सी इज नॉट गोना गो इन द सीजन विद 45 प्लेयर्स, तो दे आर गोना स्टिल सॉर्ट आउट द प्लेयर्स। और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंजो मैरेस्का की, जो कि ओनली 1 सीजन एट द प्रोफेशनल लेवल अंडर इज बेल्ट विद लेस्टर इज हियर एट द मोस्ट डिफिकल्ट क्लब राइट नाउ। चेल्सी इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लब टू मैनेज राइट नाउ because of the new ownership, the pressure, the fan expectation and all of these signings। तो भाई वहां पे परफॉर्मेंस आपको चाहिए। तो भाई ये हो सकता है कि यहां पे बंदे से हैंडल ना हो पाए, इतने सारे प्लेयर्स, इतना सारा टैलेंट, इतने सारे डिफेंडर्स, मतलब भाई शादी हो रही है क्या वहां पे, बारात आई है इतनी भयंकर। बट भाई टू बी ऑनेस्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग, दे हैव एन एक्साइटिंग स्क्वाड। अगर एंजो मैरेस्का ने अपना 11 फिक्स कर दिया, साथ ही साथ 4-5 प्लेयर्स जो कि रोटेशन में खेल रहे हैं, लेट्स से कि 20 प्लेयर्स आर देयर हु आर द कोर ऑफ चेल्सी टीम, तो भाई यहाँ पे चेल्सी कुक कर सकती है। बट इट्स नॉट गोना हैपन, ईजियर सेड देन डन। वेल ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि इतने अर्ली होगा, टाइम लगेगा उनको, तो मुझे लगता है कि इस वजह से चेल्सी थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है। मैंने यहाँ पे ब्राइटन का भी नाम लेना है। ब्राइटन का नाम क्यों लेना है, बिकॉज ऑब्वियसली डिजर्बी जैसा मैनेजर उन्होंने लूज किया है, पास्कल ग्रॉस की लीडरशिप इन द मिडफील्ड उन्होंने लूज की है, ऑब्वियसली साइनिंग सो मेनी प्लेयर्स, बट देन अगेन प्रॉब्लम वही रहेगी इनकी, द क्लब इज ड्रिवन बाय यूथ। ठीक है, जो कि अच्छी बात है, बट लास्ट ईयर उनकी फिनिश बहुत ज्यादा पीछे थी। इफ यू लुक एट दैट, तो 11th प्लेस फिनिश थी उनकी, उसको एटलीस्ट बेटर मैं एक्सपेक्ट करूंगा। बट एक बहुत इनएक्सपीरियंस और एक यंग मैनेजर है, कैन फैबियन डू दैट? सो एक साइड एक्साइटिंग भी है और एक साइड स्ट्रगल भी कर सकती है ब्राइटन मेरे ओपिनियन में। बट देन यहाँ पे दूसरी जो टीम्स है, मुझे लगता है कि कुड स्ट्रगल इज कहीं ना कहीं, यस वेट फॉर इट, मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर एरिक टेन हाग। वाओ, शॉक कर दिया ना मैंने। कैसे जी भाई, कैसे आप मैनचेस्टर यूनाइटेड पे एकदम भरोसा नहीं कर सकते हो? कैसे एरिक टेन हाग? द हेट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इनसेन। नो ब्रो, नो। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड वेल, ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द फेवरेट क्लब्स, इट्स द बिगेस्ट क्लब इन वर्ल्ड फुटबॉल। बट प्रॉब्लम यह है कि क्या एरिक टेन हाग को उसके वो प्लेयर्स मिले हैं? लोग कहेंगे यस, जिसका आंसर यस है। ही हैज गॉट द प्लेयर्स, डिलेट, मजरावी, लेनी योरो उसको मिल गए, ज़र्गज़ी उसको मिल चुके हैं। तो छोटी सी आयाक्स 2.0, मैनचेस्टर आयाक्स उन्होंने ऑलरेडी बना रखी है। बट क्या उन्होंने मेजर कंसर्न को एड्रेस किया है? मेजर कंसर्न उनका क्या था? मिडफील्ड।
मिडफील्ड बहुत बड़ा कंसर्न था उनके लिए, जहां पे दे शुड बी हैविंग अ डीएम जो कि डिसरप्टिवनेस कॉज करेगा। और मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में बताया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, अटैकिंग ट्रांजिशन एंड डिफेंसिव ट्रांजिशन, एंड दे हैव कंसीडर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स थ्रू कटबैक्स एंड क्रॉसेस एंड सेंट्रल पेनिट्रेशन। तो जो एवरेज ट्रांजिशन अटैक रहे हैं अपोजिंग टीम को, उनको उन्होंने थ्वॉट नहीं किया है, ब्रेक डाउन नहीं किया है, रिलेवेंट प्रेसर्स नहीं रहे उनके अप टॉप। सो यहां पे मेरा कंसर्न है, आई एम नॉट होपिंग और विशिंग फॉर देम टू स्ट्रगल, आई एम जस्ट थिंकिंग कि इट माइट कम ट्रू। ऑल्दो डिफेंसिव फेजेस में दे हैव इंप्रूव्ड देमसेल्फ, उनके पास डिलीट आ चुके हैं जिसको अभी भी इंप्रूव करना है अपने स्टैंडर्ड्स को लेकर। मगवार की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस मिडफील्ड ऑफ कैसेमेरो, कोबी माइनू, मैकटोमिने का क्लियर नहीं है, ब्रूनो ने अपनी डील साइन की है, बट आई नीड टू सी अप टॉप प्लेयर्स, दे विल हैव टू किल, दे विल हैव टू स्कोर द गोल्स, एंड दैट मीन रैशफोर्ड को टॉप रहना होगा, ज़र्क्ज़ी हॉलैंड को गोल स्कोर करना होगा, एंथोनी से पता नहीं मैं एक्सपेक्ट भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सो देयर यू गो, मेरा एक्सप्लेनेशन है। सेकेंडली यहाँ पे एक और टीम है जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, इसको मैंने किनारे रख रखा था, बिकॉज दिस टीम प्लेज अ टोटली डिफरेंट ब्रांड ऑफ फुटबॉल, एंड दैट इज आंज पोस्टेकोग्लू स्पर्स। सो भाई ये एक्साइटिंग है, स्पर्स ने जो पिछले साल पोस्टेकोग्लू के अंडर किया है, इट हैज़ बीन इनक्रेडिबल एंड इट हैज़ बीन वेरी हार्ड टू बेयर एज वेल। सो अगर आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे है मोस्ट टाइम स्पेंड इन द बिल्डअप फेज। यहाँ पे आप ब्राइटन को देख सकते हो, स्टैटिस्टिकली प्रूवन है ब्राइटन ने सबसे ज्यादा टाइम बिल्डअप फेज में स्पेंड किया है। सेकंड पे है मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली, थर्ड पे है एस्टन विला, एक टीम जो कि कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज करेगी कि विला यहाँ पे क्या कर रही है, अहेड ऑफ आर्सेनल, अहेड ऑफ लिवरपूल, अहेड ऑफ स्पर्स, अहेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। सो बॉयज यहाँ पे एस्टन विला के बारे में थोड़ा सा देर में बात करूंगा, बट लेट मी टॉक अबाउट टॉटनहम। टॉटनहम का टाइम स्पेंड इन द बिल्डअप इज स्टिल ओके, ठीक है, फेयर इनफ है, बट चेक दिस आउट, this is the number of times that they have given up possession. 14.9 attacking transition उनको पड़े हैं from the times that they have conceded possession in the build-up. So एक टीम है जो कि almost on an average 70% of the times build-up करती है from the back and they like to keep the ball at the back, और उसी build-up में वो ball lose करते हैं, और उनकी style of play क्या है, inversion of the two full backs, जहाँ पे वो अपने number 8 को wide push करते हैं। तो आप देखोगे उनके पापेम्बटर सार राइट खींचते हैं, मैडर्स लेफ्ट खींचते हैं, ओडोगी पेड्रो पोरो मिडफील्ड में आते हैं। So this is how they build up, and by doing that, although as exciting as it may seem, but this has led them to concede possession in the build up phases, मतलब first thirds और second thirds में ball lose करते हैं, and on record है Tottenham have conceded 7 goals from losing the ball in the first and the second thirds. There are only 5 teams who have conceded more, 4 of them were in the bottom half of the table. So this is what I want to see them do better. If they play like that, very good. मैं बहुत excited हूँ Spurs को लेकर, because उन्होंने by अच्छी signings की है, they have signed Solanke and everyone, by Archie Gray को उन्होंने लाया है, but the problem of the build-up still remains. Well, obviously एक full season again after the pre-season also, तो कहीं ना कहीं Spurs को मैं होप करूंगा दे डू बेटर। इंजरीज हुई थी प्लेयर्स को, वैन डिवेन को, रोमेरो को, तो वी सॉ एमरसन रॉयल खेल रहे थे वो सेंटर बैक के रोल में, दैट वाज नॉट गुड। तो अभी आई विल स्टिल होप कि बाय क्रिश्चियन रोमेरो, वैन डिवेन बने रहे वो सेंटर बैक पेयरिंग में, बिकॉज बाय स्पर्स गना कुक। अब आते हैं एस्टन विला पे। उनाई एमरी हैज कुक्ड इन द पास्ट सीजन, एंड जिसकी वजह से वो खेलने वाले हैं चैंपियंस लीग में। तो अगर आप ये स्टैटिस्टिक देख के शॉक में थे कि एस्टन विला यहाँ पे क्या कर रही है, सो भाई दैट इज द ट्रूथ। तो द ओल्ड स्टाइल ऑफ एस्टन विला जहाँ पे दे जस्ट यूज्ड टू हैक द बॉल ऑफ द पिच, ऐसा नहीं है अभी। एस्टन विला आर being risky, they are taking those risks, they want to exploit the spaces between the lines उनको build up करना important feel हो रहा है अभी, and that's what Unai Emery has done, जिसकी वजह से Aston Villa ने वो गेम्स जीते हैं, आर्सेनल को हराया, उन्होंने टॉप टीम्स के अगेंस्ट अच्छा कंपटीशन दिया है, and they are in the चैंपियंस लीग। तो ये जो एक बहुत ज्यादा रिस्की मेथड ऑफ द बिल्डअप आपको लगता है, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर देम। और भाई यहाँ पे आप डिएगो कार्लोस को प्रेस करो, टिलीमांस को प्रेस करो, मैकगिन को प्रेस करो, ओले वॉटकिंस को प्रेस करो, बट आई थिंक दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ उनाई एमरी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा प्लॉडिट्स दूंगा उनको। और एक चीज और आप देखोगे यहाँ पे उनाई एमरी की टीम थर्ड पे है इन द मोस्ट नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड इन द बिल्डअप फेज, बट इन टर्म्स ऑफ बॉल लूजिंग फ्रॉम द बिल्डअप आप देखोगे यहाँ पे दे आर एट 1 2 3 4 5th स्पॉट। दैट मीन्स जो ये कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं बिल्डअप में, अट्रैक्ट कर रहे हैं ओपोनेंट के प्रेस को, एंड स्टिल दे आर बीटिंग देम थ्रू द सेंट्रल चांस और गोइंग ओवर देम और अराउंड देम, दे स्टिल आर नॉट लूजिंग द बॉल। दैट इज ऑलरेडी वेरी गुड। ऑल्दो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इन डगलस कोस्टा खोया है, दे हैव ऑल्सो लॉस्ट मूसा दियाबी एज वेल, बट इन्होंने साइनिंग्स अच्छी की है। मेरे ओपिनियन में दे हैव डन वन ऑफ द टॉप साइनिंग्स ऑफ दिस प्रीमियर लीग, जहां पे अमिडू ओनाना को उन्होंने साइन किया है। सैमुअल एलिंग जूनियर इज वन प्लेयर जो मुझे लगता है कि फटेगा। यूवेंटस पे जो वो बंदा खेलता था तो भाई मैं पक्का से देखता था बंदे को। 14 मिलियन की साइनिंग यहाँ पे की है सैमुअल एलिंग जूनियर की। साथ ही साथ दे हैव गॉट जेडन फिलोजिनी,
ये प्लेयर हाल से साइन किया है, दोनों राइट विंगर्स हैं। सैमुअल एलिंग जूनियर लेफ्ट विंग पे भी खेलता है मेजरली, बट ये दोनों बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं। तो ये हैं कुछ अच्छी साइनिंग्स ऑफ एस्टन विला, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दे आर गोना डू वेरी वेल इन दिस प्रीमियर लीग सीजन। बट अब आते हैं मैटर पे। मैटर क्या? अरे जी भाई, प्रेडिक्शन तो बता दो। प्रेडिक्शन बॉयज, यस मेरी प्रेडिक्शन है नंबर 1, मुझे लगता है आर्सेनल इस साल जीतने वाली है प्रीमियर लीग। आई थिंक दिस टाइम दे गोना बी लकी एंड दे आर गोना रन विद द टाइटल। मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज बाय आई काइंड ऑफ थिंक कि आर्टेटा ने कर दिया जो उसको करना था। उसके जो प्लेयर्स हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यंगस्टर्स थे, दे आर नाउ मैच्योर प्लेयर्स एंड दे आर नाउ गेटिंग इन द प्राइम। एंड मेरे को लगता है ऐसा बिकॉज ऑफ द सिनर्जी ऑफ द टीम, और बहुत ज्यादा टीम में डिफरेंस नहीं बना है बिकॉज दे हैव ऑब्वियसली नॉट साइंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, बट दे हैव गॉट कैलाफियोरी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द यूरोस। डिफेंस को उन्होंने रिजोल्यूट किया है। आर्सेनल की सबसे बेस्ट चीज थी उनका डिफेंस। इस 2024 सीजन में उन्होंने 9 गोल्स खाए थे, 0.68 नॉन पेनल्टी एक्सजी अगेंस्ट था उनका। तो भाई ये मजाक नहीं है, स्टैटिस्टिकल चीजों के ऊपर बेस कर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नॉट बिकॉज आई एम वेयरिंग एन आर्सेनल TFHD मर्चेंडाइज। बाय द वे आप परचेज कर सकते हो ऐसे, नॉट जस्ट आर्सेनल, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्लब्स जिनको हमने अपने डेड बीट वाली वेबसाइट पर डाल रखा है। चेकआउट कर लेना यार, आप ये सारी मर्चेंडाइज देखा करो यार, बेहतरीन मर्च बना रही है यार TFHD साथ में डेड बीट के। बट देन अगेन लेट्स कम बैक। सो हाँ बॉयज, लेट्स नॉट गो विद द मर्च दैट आई एम वेयरिंग। ये तो बस अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया था। बट आर्सेनल को मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज द एग्रेसिवनेस ऑफ द प्रेस इज टॉप। दे आर ओनली सेकंड और थर्ड बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पास पर डिफेंसिव एक्शन। सबसे पहली टीम कौन है? गेस करेगा कोई? आई एम गोना गिव यू 5 सेकंड्स टू गेस कि किस टीम का प्रीमियर लीग में लास्ट सीजन पास पर डिफेंसिव एक्शन सबसे टॉप था। लेट्स गो। ओके या मुझे लगता है काफी लोगों ने गेस कर दिया था, एंड दैट वाज स्पर्स विद अ पास पर डिफेंसिव एक्शन ऑफ 8.8। मतलब अपोजिशन की टीम 8-9 पास करती है, स्पर्स बॉल 1 कर लेती है। एंड आर्सेनल आर आल्सो देयर एंड देयर अबाउट्स। बेस्ट नहीं है रिकॉर्ड, बट स्टिल इनकी एग्रेसिव प्रेस फ्रॉम द टॉप वाज एक्सीलेंट। अप टॉप से प्रेसिंग, हाई रिकवरीज एंड देन बिल्ड अप। नाउ यहां पे फोकस करो, यहां पे हाउ डज ईच टीम ब्रेक लाइंस इन बिल्ड अप। तो आर्सेनल को आप देखोगे 44% ऑफ देयर बिल्ड अप हैपन आर गोइंग अराउंड द टीम एंड 48% ऑफ द अटैक गो थ्रू द टीम। अब इसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? 55% ऑफ चेल्सी अटैक गो थ्रू द टीम्स एंड 58% ऑफ शेफील्ड अटैक गो थ्रू द टीम। दैट मींस कि भाई वो लॉन्ग बॉल ज्यादा डायरेक्ट खेलते हैं। सो यहां पे आर्सेनल का बैलेंस इन प्ले आप देखोगे, ओवर कितने बार जाते हैं वो 7%। दे हैव गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट अटैक्स, मतलब भाई थर्ड मैन रन्स उनकी काफी ज्यादा हाई होती हैं, एंड उनके बिल्डअप पैटर्न भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्सेनल गेम। एक चीज और आप यहां पे देखोगे, लिवरपूल एंड स्पर्स का क्विक काउंटर प्रेसिंग स्टाइल ऑफ प्ले। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको लिवरपूल के एग्रेसिव नेचर और लिवरपूल 2.0 और स्पर्स के हाई PPDA के बारे में बताया। सो यहां पे आप देख सकते हो उस चीज को ये कंफर्म करता है। एंड आर्सेनल का देख सकते हो, ऑल्दो काफी ज्यादा नीचे है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे आर्सेनल आपको शो हो रही होगी, बट स्टिल दैट डजंट टेल यू द होल स्टोरी। लिवरपूल वो एग्रेसिव इन द प्रेस टू बिल्ड द बॉल, ये है यहां पे काउंटर प्रेसिंग नेचर, बट व्हाट द टीम्स डू विद द बॉल विल टेल यू ओवर हियर। स्लो बिल्डअप ऑफ आर्सेनल डेफिनेटली रहता है, और नंबर ऑफ डायरेक्ट अटैक्स इन ट्रांजिशन सबसे ज्यादा हाई किसके हैं? लिवरपूल के ही हैं। तो मतलब लिवरपूल एग्रेसिव है इन ऑफ द बॉल एज वेल, एंड लिवरपूल एग्रेसिव है ऑन द बॉल एज वेल। मतलब जब भी उनको ट्रांजिशन करना होता है इन अटैक, दे आर द मोस्ट डायरेक्ट टीम इन द प्रीमियर लीग अलॉन्ग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो यहां पे अगर आप देखोगे आर्सेनल का फेयर बैलेंस है दोनों ही सेक्टर्स में। दे डोंट रश, प्लस दे आर ऑल्सो एग्रेसिव इन देयर प्रेस। तो आर्सेनल को यहाँ पे मुझे कोई टॉप कहने का रीजन यही है बिकॉज मुझे लगता है कि ऑल्दो नॉट हैविंग अ स्टार प्लेयर लाइक अ KDB, लाइक अ हालैंड, दे स्टिल हैव गॉट अ वेरी गुड टीम, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो फर्स्ट आएंगे। सिटी ऑब्वियसली 5 टाइम्स यार करना प्रीमियर लीग बहुत डिफिकल्ट है, दे कैन डू इट। सिटी को कोई जो डाउट कर रहा होगा ना, वो फूलिश होगा, वो डेफिनेटली फूलिश होगा, बट आई एम टू बोर्ड टू से कि सिटी भी इस बार जीत जाएगी। बहुत ईजी हो जाएगा बॉयज। आई वांट टू सी समथिंग डिफरेंट, आई वांट टू सी आर्टेटा कुक समथिंग। हो सकता है, मतलब नियर इम्पॉसिबल नहीं है, पिछले 2 साल में ही केम वेरी क्लोज, बट भाई तुमको पता है स्प्रिंग वाला टाइम जब सिटी किक इन करती है यार, तो भाई वेरी इजीली सिटी कुड विन इट। बट क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन है, आई एम गोना गो विद पहला आर्सेनल, दूसरा मैनचेस्टर सिटी, तीसरा लिवरपूल, यहाँ पे मैं कहने वाला हूँ चौथा क्या लिखा था भैंस क्या, चौथा आई एम गोना गो फॉर अ शॉकर एंड दैट्स गोइंग टू बी स्पर्स, पांचवा है मैनचेस्टर यूनाइटेड, छठा है एस्टन विला। आई एम जस्ट गना लेट दैट सिंक इन। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों का। ये है मेरे टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 प्रेडिक्शंस। इसके अलावा बॉटम 3 टीम्स क्या होने वाली है, तो आई काइंड ऑफ थिंक यार इट कुड बी 3 ऑफ दीज 4 टीम्स दैट आई एम गोना मेंशन, नॉटिंघम फॉरेस्ट, इप्सविच, लेस्टर एंड साउथहैम्पटन। तो ये 4 टीम्स में से 3 टीम्स होंगी जो कि रेलीगेट होगी। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता वो कौन होगी, बट यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट दी टॉप स्कोरर्स। तो कौन होने वाले हैं टॉप स्कोरर्स? लास्ट ईयर की अगर बात करें तो हालैंड ने 27 गोल मारे थे, पामर सरप्राइजिंग 22 गोल्स, इसाक विद 21, फोर्डन विद 19, सोलंकी विद 9, बोनमूथ पे था सोलंकी बाय द वे, ओले वॉटकिंस ने 19 गोल मारे थे, साला ने 18 मारे थे, सॉन ने 17 मारे थे। इस बार आई फील अगेन ये सिंपल है गेस करना, हालैंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल नहीं बनूंगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं मैं पेलूंगा
करूंगा यहाँ पे. So I'm simply gonna say Haaland because by obviously Haaland is a monster. He's gonna score the highest number of goals. इसके अलावा जो सेकंड बंदा है, I think it's gonna be Dominic Solanke. बहुत एक्सपेंसिव मूव है उसका. I've already talked about it. But पैसा से प्लेयर की क्वालिटी मैं रिलेट नहीं करता हूँ भाई. प्रीमियर लीग टैक्स एंड व्हाट नॉट लग जाता है. सोलंकी ने भाई प्यारा खेला था. He scored 19 goals at Bournemouth last year. If he's able to stay fit, आई थिंक मैडर्स के साथ यहाँ पे टीम में खेलना, कुलुसेव्स्की, सॉन, दे आर गोना प्रोवाइड, आर्ची ग्रे आपके पास है मिडफील्ड में, भाई मजा आएगा. तो सेकंड टॉप स्कोरर मैं सोलंकी को रखूंगा. थर्ड पे आई एम गोना पुट मे बी कोल पामर, साला और अलेक्जेंडर इसाक को मैं भाई बिल्कुल भी जल्दी जज नहीं करूंगा. इसाक ऑल्सो बहुत टॉप प्लेयर एंड आई थिंक ही कुड ऑल्सो बी देयर, बट भाई यहाँ पे नंबर 1 पे हालैंड को मैं रखूंगा. बट एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो वो होगा ये, वन थिंग यू वुड वांट टू सी मोर दिस सीजन, वो क्या है? मैं चाहता हूँ विंगर्स 1v1s में और जाएं. दूसरा मैं चाहता हूँ स्ट्राइकर्स का गोल हो इस साल, स्ट्राइकर्स फिनिश करें अच्छे से. स्ट्राइकर्स का फॉर्म काफ़ी खराब रहता है. नूनेस, रिचार्लिसन एंड ऑल हम देखते हैं. आई वांट स्ट्राइकर्स भाई कुछ चिप चुप करो यार गोलकीपर को. बट दैट्स दैट बॉयज. आप बताओ आपको वीडियो कैसे लगा, प्रेडिक्शन कैसे लगे, एंड बाय द वे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.